मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक गुप्ता जुड़ गए हैं। अभिषेक के पास फिलहाल चलते हैं और जानते हैं कि किस बैंक के बचत खाते पर कितना ब्याज मिल रहा है। थैंक यू पल्लवी। सेविंग्स अकाउंट में एक तरह से अगर देखा जाए तो सभी का सेविंग्स अकाउंट होता है, लेकिन एक तरह से उसमें जो इंटरेस्ट होता है वो काफ़ी कम होता है। और अगर एक्स्ट्रा पैसा अगर आपका सेविंग्स अकाउंट में पड़ा हुआ है तो बेहतर ये है कि आप स्वीप इन एफडी का ऑप्शन चुनें, क्योंकि उसमें एक तरह से जो आपका सेविंग्स अकाउंट है उससे काफ़ी बेहतर रिटर्न, काफ़ी बेहतर जो ब्याज होता है वो एक तरह से इसमें मिलता है। अगर सेविंग्स अकाउंट की अगर कुछ बैंक्स की अगर बात करें, उसके ब्याज की अगर बात करें, तो आप स्क्रीन पर हम लोग आपको बताते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन से बैंक हैं जो आपको ब्याज दर दे रहे हैं। जैसे कि SBI की अगर बात करें तो 2.5% का सिर्फ ब्याज दे रहा है। बैंक ऑफ इंडिया भी 2.5% का, ICICI बैंक भी अगर देखा जाए तो फिर सिर्फ 2.5% का ब्याज ये दे रहा है। HDFC जो बैंक है वो भी आपको 2.5% का ब्याज दे रहा है। उसके बाद येस बैंक की अगर बात करें तो 3%, इंडसइंड बैंक की बात करें तो 3% और IDFC बैंक की बात करें तो 3%। तो ये कुछ बड़े प्राइवेट और PSU बैंक हैं जो कि सेविंग्स अकाउंट पर इतने फीसदी का ब्याज दे रहे हैं। तो इससे बेटर ये है कि FD पर आप एक तरह से स्वीप इन FD का ऑप्शन चुन सकते हैं। उसमें जो ब्याज जो मिलता है मोस्टली वो 5 से 7%, 8% के आसपास मिलता है। और इसमें एक तरह से आपको कोई अलग से अकाउंट भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप सिंपली स्वीप इन FD का ऑप्शन जब चुनते हैं तो उसमें ऑटोमेटिकली एक कैपिंग आप लगाते हैं सेविंग्स अकाउंट में, और जो ऊपर का जो पैसा होता है वो ऑटोमेटिकली इसमें एक तरह से शिफ्ट हो जाता है। तो ये काम कैसे करता है स्वीप इन FD का, तो वो भी हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि स्वीप इन FD के लिए जो न्यूनतम राशि है वो 10,000 रुपये की है। अब खाते में आपका जो पैसा जो जमा है वो 75,000 रुपये है, और स्वीप इन FD में जमा राशि 65,000 रुपये होगी। मतलब कि एक तरह से आपने 10,000 रुपये की कैपिंग लगा दी है, यानी कि 10,000 रुपये के जो ऊपर अमाउंट जाएगा वो एक तरह से स्वीप इन FD में शिफ्ट हो जाएगा। जो 65,000 रुपये जैसे कि आप देख सकते हैं जो स्वीप इन FD में जैसे शिफ्ट होते हैं। विड्रॉल की अगर बात करें तो मान लीजिए कि आपने यहाँ पर 20,000 रुपये विड्रॉ किए, तो खाते में जो शेष राशि रहेगी वो 55,000 रुपये रहेगी, यानी कि 75,000 माइनस 20,000 जो कि इक्वलेंट टू 55,000 रुपये आपका एक तरह से खाते में रहेगा। यानी कि स्वीप इन FD में जो कमी आ जाएगी वो 20,000 रुपये की आ जाएगी। ऐसे ही आप एक तरह से अपनी एक कैपिंग इसमें लगा सकते हैं, और उसके हिसाब से आप स्वीप इन FD का फ़ायदा उठा सकते हैं, जिससे कि आपको FD का फिक्स डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट होता है वो सेविंग्स अकाउंट से बेहतर ही होता है, यानी कि आप उसका एक तरह से बेहतर इंटरेस्ट रेट इसमें पा सकते हैं। ओवर टू यू पल्लवी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। आपने बड़े अच्छे से जो है सारा हमें डेटा समझा दिया और किस तरह से स्वीप इन FD काम करती है ये भी समझा दिया है। देखिए हम जो है स्वीप इन FD की बात क्यों कर रहे हैं, क्यों हम कह रहे हैं कि सेविंग से बेहतर ये आपके लिए विकल्प साबित हो सकता है। अगर आप देखिए, एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहती हूँ यहाँ पे। अगर कोई चीज़ आज आपको 100 रुपये की मिल रही है तो अगले साल वो चीज़ आपको लगभग 107-108 रुपये की मिलेगी, क्योंकि 7 से 8% का इन्फ्लेशन जो है वो भारत में है। लेकिन आप देखिए, अगर आप सेविंग अकाउंट में अपना पैसा रखेंगे तो वो 100 रुपया जो है आपका कितना बन जाएगा, 2.5 से 3% का ब्याज है, वो बन जाएगा 103 रुपए के आसपास। यानी कि कहीं ना कहीं जो चीज आपको अगले साल 107 रुपए की मिलनी थी, लेकिन आपके पास पैसे कितने 103, तो आपने नेगेटिव में जा रहे हैं। तो इसलिए आज हम स्वीप इन FD की बात कर रहे हैं, ताकि हम आपको ये बता सके कि कैसे आप बेहतर ब्याज जो है वो कमा सकते हैं। और ब्याज बेहतर कमाना इसलिए भी आपके लिए जरूरी है क्योंकि हम सबको एक ही काम करना है, हमें इन्फ्लेशन को बीट करना है। और इस काम को करने में आज हमें जो है बलवंत जैन जी मदद भी कर रहे हैं। बलवंत सर, सेविंग, नॉर्मल FD, स्वीप इन FD, तीनों में से सबसे ज्यादा जो है वो बेहतर क्या रहता है, समझदारी भरा कदम किसके साथ रहेगा? देखिए पल्लवी, ऐसा है कि सेविंग में पैसा रखने का तो मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें 2.5-3% का ब्याज मिलता है। बिल्कुल। FD कराने में क्या है, FD में लिक्विडिटी नहीं है। मतलब अगर आपने 50,000 का FD किया है और अगर आपको 5,000 की जरूरत पड़ गई तो आप वो 5,000 अलग से नहीं पार्ट में नहीं निकाल सकते, आपको पूरा का पूरा FD लिक्विडेट करना पड़ेगा। और जो तीसरा प्रोडक्ट है वो स्वीप इन स्वीप आउट FD है। वो उसमें आप सेविंग में जितना एक्सेस पैसा है वो जब भी चाहे वो उधर आपका FD में ट्रांसफर हो जाएगा, और जब जरूरत पड़ गई आपके सेविंग बैंक अकाउंट, करंट बैंक अकाउंट को, तो वहां से ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है। तो ऑब्वियसली जो सेविंग अकाउंट विद स्वीप इन स्वीप आउट कॉम्बिनेशन कॉम्बो का जो ऑप्शन है वो एकदम बढ़िया है। ठीक है, तो बेस्ट जो है इनमें सेविंग प्लस आप स्वीप इन FD का जो ऑप्शन है वो ले लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा।